बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और आज आखिरी मार्का जोश जगा दे का क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर 10वीं HBL PSL का फाइनल। और इस ट्रांसमिशन के लिए हम आपको बताते चलें कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और क्या मैच हो रहा है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 201 रन स्कोर करने में कामयाब हुई थी आज लाहौर कलंदर्स के खिलाफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम। और फिर उसके बाद जिस तरीके से अभी अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे हैं, कुसाल परेरा उनके साथ हैं, और जो मोहम्मद नईम ने बैटिंग की 47 रन में 6 छक्के उन्होंने लगाए और अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए हैं, तो इसका मतलब है तीसरी विकेट गिरी है इस दौरान। तो अब अब्दुल्ला शफीक जो इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस से, अभी उनका एक वाइड बॉल पे स्टंप जो था उसकी अपील हुई थी, चंदीमल ने कोशिश की थी लेकिन उनका टो जो था वो क्रीज में अंदर आ गया था। लेकिन अब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो 3 विकेटें गिर चुकी हैं लाहौर कलंदर्स की। और आज कंकशन रिप्लेसमेंट लिया है लाहौर कलंदर्स ने, आसिफ अली की जगह मोहम्मद अखलाक को लिया है। आसिफ अली कैच लेते हुए टकरा गए थे नईम से और वो गिर गए थे, जिसकी वजह से पहला कंकशन रिप्लेसमेंट है इस HBL PSL में, जो आसिफ अली के जाने के बाद मोहम्मद अखलाक जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनकी सूरत में लिया गया है। तो 3 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं और स्कोर है 114 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लाहौर कलंदर्स का दिलचस्प मुकाबला है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम फतह से हमकिनार होती। 13वें ओवर का खेल जारी है, इसके बाद 7 ओवर बाकी रह जाएंगे। जिस तरह की ये पिच है, इस पिच पर रन्स स्कोर हो सकते हैं, कोई इतनी डिफिकल्ट पिच नहीं है, लेकिन विकेटें गिर चुकी हैं। मोहम्मद नईम आउट हुए, फखर जमान आउट हुए और अब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कुसाल परेरा पर। लेकिन सिकंदर रजा भी आए। आप देखें कि 18 तारीख को सिकंदर रजा ने मैच खेला रावलपिंडी में, वहां से चले गए वो इंग्लैंड, और उन्होंने जो टेस्ट मैच 22 से 24 मई तक टेस्ट मैच खेला, और टेस्ट मैच खेलने के बाद फौरन बाद वो वापस आए लाहौर और एयरपोर्ट से सीधे ग्राउंड आए और उन्होंने लाहौर कलंदर्स की किट पहनकर इस मैच में हिस्सा लिया। तो आज सिकंदर रजा से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कि वो लाहौर कलंदर्स को जितवाते या नहीं। इस मैच पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम देने वाले कि जिन्होंने टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल मैचेस, T20 मैचेस, गरज हर जगह पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए जो कारनामे सर अंजाम दिए, इसी वजह से उनको रिटायर हुए 8 साल हो गए, लेकिन लोग यूनुस खान को याद रखते हैं। उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जो अब हमारी इस टीम का, बल्कि अगर कहा जाए कि एक्सप्रेस न्यूज का ये एक हिस्सा बन चुके हैं कि जब भी कोई इवेंट होता है खुर्रम मंजूर हमारे साथ जरूर मौजूद होते हैं। और उसके अलावा भी जब हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स पेज विद मिर्जा इकबाल बेग होता है तो उसमें भी खुर्रम मंजूर आते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह क्रिकेट में आदमी नया आता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो मन जाता है, तो ये भी जब नए नए आए, उसके बाद जावेद मियादाद के साथ बैठे, ये आमिर सोहेल के साथ बैठे और अब यूनुस खान के साथ बैठे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मंझते चले जा रहे हैं और इनका तजुर्बा अच्छा होता जा रहा है। लेकिन हम गुफ्तगू सिलसिले का आगाज करेंगे यूनुस खान से। यूनुस, क्या देखते हैं 117 रन, 3 खिलाड़ी आउट, राजा पक्से और कौसाल परेरा, आप किसको अच्छी इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि PSL की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो आज फाइनल पे आ गई है। बिल्कुल। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जिस सिचुएशन के बाद ये PSL 10 का फ़ौरन शुरू होना, और जो आज मनाजिर थे, जो हमारे कौमी परचम लहरा रहे थे ग्राउंड में, और जिस तरह सब खुश थे और जैम पैक ग्राउंड है, तो ये एक अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से सब पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद, PCB को बहुत मुबारक। और उसके बाद जिस तरह स्टैट गुरु हमारे बार बार हमें ये बता रहे थे कि ऐसे कर लें, ऐसे करें, और आज मोहम्मद इखलाक भी खेल रहे हैं। बहुत पहले उन्होंने कहा था कि इनको मजा आ जाए, मौका तो उनको आज मिला है, मजा आ जाए और वो आगे कोई 15, 20, 25 रन की एक इनिंग खेल दें, तो क्या ही बात है, क्या ही अमेजिंग है। अच्छा मैच जा रहा है, इस वक्त इवन है। मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स को क्या करना है, यहाँ से एक पार्टनरशिप चाहिए उनको 40 से 50 रन की। अगर वो पार्टनरशिप होती है तो लाहौर ये मैच विन कर सकता है, क्योंकि रन्स अगर मैं एक बात करूं तो 170, 180 पे एक टाइम पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स रुक रहे थे, लेकिन जिस तरह आखिरी ओवर में फ़हीम अशरफ ने बैटिंग की वो अमेजिंग थी। 23 रन वहां पे बने, और मेरे ख्याल से उन 23 रन की वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद इजी हो जाएगा लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन जो उन्होंने आज बैटिंग की और उन्होंने प्रूव किया
कि इसीलिए वो टीम में उनके सिलेक्शन हुई है। और आज उन्होंने वो जो हम हमेशा फ़हीम अशरफ से बात करते हैं कि वो किस पाए के प्लेयर है, आज हमें पता चला, PSL 10 में हमें पता चला कि वो किस तरह के पाए के प्लेयर है। 8 गेंदों पर आज 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के, और जो उन्होंने आखिरी ओवर में सलमान मिर्जा के 23 रन बनाए, उससे लगता है ये कि थोड़ा सा बैलेंस टिल्ट हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ। खुर्रम क्या कहेंगे? कमाल सवाल कर दिया मैंने, ये तीनों पॉइंट लिखे थे और इसी सवाल में तीनों पॉइंट है। देखें, सलमान मिर्जा ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में जितने मैच खेले अच्छी की, मगर आज का जो मैच है ना, ये बड़ा मैच था। और जिस तरह की उनकी फॉर्म थी बॉलिंग की, उन्होंने आखिरी ओवर में क्या बॉलिंग की है, मुझे ऐसा लगा उनके जहन में नहीं था अगेंस्ट फ़हीम अशरफ मुझे बॉल करनी पड़ेगी। जिस एरिया में ढूंढते हैं फ़हीम अशरफ, उस लेंथ पे उन्होंने बॉल मिडिल और लेग स्टंप पर उन्होंने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, विद इन स्टंप बॉल करने की कोशिश की, उसको हिट लगी। जब लास्ट ओवर होता है ऑफ स्टंप चल के बाहर, यॉर्कर, सिलोवन यॉर्कर इस पे निकालते हैं। यॉर्कर बहुत ही कोई अच्छा बैट्समैन होता है तो कनेक्ट होती है, मगर हसन नवाज की तारीफ करनी पड़ेगी, फ़हीम अशरफ की तारीफ करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी बुराई करनी पड़ेगी किसकी, लाहौर कलंदर की फील्डिंग की। देखिए कैच गिर जाते हैं, सीधी बॉल चौका ज्यादती, सीधी बॉल पे चौके, 2 रन 3 रन ओवरथ्रो। और आज ऐसा लग रहा था कहीं वाघा बॉर्डर पे फील्डिंग कर रही है लाहौर की टीम, ऐसी मिस फील्डिंग जैसे गोलियां आ रही हैं, सीधी बॉल आ रही है पकड़ के। प्रेशर भी तो होता है फाइनल, किस चीज का प्रेशर है? आप ही अच्छी क्रिकेट खेल के आए ना फाइनल तक, और आपने सबको बीट किया है। दोनों टीमों में आज जो मेन अभी तक जो डिफरेंस दिखा वो फील्डिंग का था, वरना हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर मैक्सिमम 160-70 करती, सही, मगर जिस तरह उन्होंने क्लैप की 201 करवा दिए, बहुत ज्यादा। बॉलर गिरता कैसे, जब सीधी बॉल में फंबल होगी, चौका छूटेगा, कैच गिरेंगे, तो ये मिसफील्डिंग बहुत भारी पड़ती है। 67 रन पर हसन नवाज का कैच ड्रॉप हुआ, और हसन नवाज ने आज कमाल की बैटिंग की, वरना 21 रन पे 2 विकेटें गिर चुकी थी चौथे ओवर में जब हसन नवाज बैटिंग करने के लिए आए। लेकिन फिर उन्होंने पहले जो पार्टनरशिप को डेवलप किया और खुद डोमिनेट किया, सारा मेन जो रोल उन्होंने प्ले किया। चौथा नंबर लगता है उन्होंने अब तस्लीम कर लिया कि मैं ओपनर नहीं हूं, मैं नंबर 4। देखिए हसन नवाज की 76 रन की जो इनिंग है बहुत जबरदस्त है। उनकी जो पार्टनरशिप है 4 विकेट की, 67 रन की 38 बॉल्स पे, वो बहुत अच्छा खेला उन्होंने। ठीक है, उनको एक चांस मिला, लेकिन चले वो लाहौर कलंदर के लिए ज्यादा मुश्किलात नहीं डाले। उसके बाद कुछ रन के बाद 10 से 12 रन के बाद वो आउट हो गए। लेकिन देखिए ये आपको ख्याल रखना है इन पॉइंट्स का। अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो ये लास्ट 4 दिनों में ये तीसरा मैच है लाहौर कलंदर्स का। तो ये आइंदा ये पॉइंट उनको देखना है कि अगर हमें इस तरह की सिचुएशन में, या तो ठीक है आप इस सिचुएशन में आओ ही ना, पहले टॉप 2 में फिनिश करो, वहां से मैच जीते और जाके फिर आराम सुकून से आप फाइनल खेलो। लेकिन जब इस तरह की आपको पोजीशन होती है तो उसमें फिर आपने ख्याल रखना है, अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखना है, अपनी एनर्जी रखनी है, क्योंकि ग्रैंड फाइनल में फिर इस तरह होता है। और हमने एक पॉइंट पे कल डिस्कशन की थी कि सऊद शकील को जो अपना रोल है वो डिफाइन करना है। आज अगर उनकी वही वाली बात देख ले, जब उनकी विकेट्स गिरी, और अगर यहाँ पे एक और विकेट गिरती कहीं तो और पार्टनरशिप नहीं होती तो ये अभी 150 रन चेस कर रहे होते, और इस सिचुएशन पे 150 रन चेस करना बहुत आसान होता। तो मेरे ख्याल से ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि जब नेक्स्ट PSL आए तो उसमें आपने इसको अभी से पॉइंट आउट करके, और फिर जब अगली दफा आओ आप नेक्स्ट PSL में, नेक्स्ट ईयर आओ, तो इस पे आप जरूर इसका कोई वर्किंग करके आए। शाहीन आफरीदी 18 विकेटें हो गई इस टूर्नामेंट में, हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए। 4 ओवर्स में 24 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और उन्होंने सेलेक्टर्स को ये बावर करा दिया है कि टीम का ऐलान इतनी जल्दी मत किया करो जिस तरह इन्होंने कर दिया। क्या कहेंगे? देखें, मैंने आपको पहले ही बोला था, प्लेयर ना ईगोइस्टिक होते हैं, थोड़े सेल्फ ईगोइस्टिक, तो ईगो हर्ट होती है। और ऐसा लड़का जो अपने आप को एज ए कैप्टन तस्वुर कर रहा हो, सडन वो टीम से ही बाहर हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको एक साल के अरसे में देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, अब मैं ये नहीं बोल रहा कोयटा हार जाए, मगर ये गेम अगर कोई लाहौर जीतती है, पहले तो सर एक चीज ऐड करूंगा अगर आपकी इजाजत हो, कोयटा के ऑनर्स की और कलंदर के ऑनर्स को ये क्रेडिट जाता है, जिस तरह वो रायली रोसो को एलन फिन को लेकर आए, फिर ये सिकंदर रजा को लाए, हमारी लीग ऊपर गई है और इसमें स्टैंडर्ड का पता चला, और उनकी भी हेड्स ऑफ है कि वो लोग आए, तो ये तो क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल, डेविड वार्नर तक क्या, डेविड वार्नर आए, मतलब बड़े फाइनल में दोनों ने अपने एकदम सरप्राइज आए कि सिकंदर कल तक हमें नहीं पता था कि वो खेलेगा, आज आएगा नहीं आएगा, और वो आया, कमिट करके खेल रहा है, और जल्दी खत्म हो गया। अभी से अंदाजा लगाए ना कि अगर वो आज आता है
अभी वो आया नहीं है बैटिंग पे, और जिस तरह की उसकी फॉर्म है, और वो अगर मैच किनारे करे जाता है तो सोचें कितना बड़ा क्रेडिट होगा। कल भी उसने ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में कमिटमेंट ही देखें आप, उसकी कमिटमेंट कल भी देखें, उसने व्हाइट बॉल से 50 रन किए, जिसमें शोएब बशीर ने ऑफिस में 6 विकेटें ली, लेकिन कल भी उसने जिम्बाब्वे की तरफ अच्छी बैटिंग। देखें हार्ड वर्किंग क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन ऐसे ही होते हैं, कमिटेड जो होते हैं, ऑनेस्ट और कमिटेड। तो यहाँ सिकंदर की तारीफ करनी पड़ेगी। मैच बिल्कुल इवन है अभी, 35 गेंदों पर 79 रन इवन कैसे हो गया? नहीं देखें 10 की एवरेज है ना, 10 से ऊपर जब जाएगी ना एवरेज तो मसले मसाइल पैदा होंगे। 10 तक आराम से कर सकते हैं। हाँ 10 की एवरेज, और नीचे काफी अच्छी मजबूत बैटिंग लाइन है इनकी। शाहीन भी छक्के मारते हैं, सिकंदर को भी आना है। दोनों ये ऐसे प्लेयर हैं जो ये 2 मैच जिता के गए। और फिर अखलाक जो मेरा फेवरेट है, पहली दफा खेल रहे हैं, आपका फेवरेट तो है, वो तो सही है, मगर उसकी मैंने अभी नेशनल T20 में परफॉर्मेंस अच्छी। मैं ये नहीं बोल रहा वो आएगा और कुछ कर देगा, आई होप के वो कर दे, क्योंकि यही मैच होते हैं स्टार बनने के। अल्लाह ने उसको कुदरती डाला है, वो तो बेंच पे ही था। तो क्या पता उसके नसीब में अल्लाह ने इज्जत लिखी हो। कहने का मकसद है बिल्कुल मैच इवन है। और मुझे लगा एक और कुशाल परेरा जो है ना, इस वक्त उनके इरादों की राह में दीवार बनकर आए हैं। बिल्कुल लग रहा है ये मुझे दोनों जो श्रीलंकन खब्बे हैं ना, ये बड़े कमिटेड है, और जिस तरह इन्होंने लास्ट मैच में फिनिश किया है, बिल्कुल। भनुका राजापक्से ने भी अच्छी बैटिंग की, छोटी इनिंग खेली, और उसने भी बड़ी ये। और मैं आपको याद होगा मैंने बोला कुशाल का कैच गिरा 23 पे, फिर 28 पे, उसके बाद उन्होंने सामने वालों को घर तक छोड़ के आए। यूनुस ये अच्छा चॉइस है इन दोनों को लाए आखिरी वक्त पे, क्योंकि वो कुशाल परेरा चले गए तो ये लेकर आए। आप देखेंगे इन्होंने आते ही जो है वो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। कुशाल परेरा की बात करें और राजापक्सा की बात करें, देखें ये इस रीजन के प्लेयर हैं। स्पिनर्स इनके मुल्क में भी बहुत टॉप के स्पिनर्स रहे हैं, और बार बार ये पाकिस्तान के साथ और इस रीजन में खेलते हैं। और कंडीशन भी ऑलमोस्ट इनके लिए हमारी जैसी है। और जिस वक्त इसका गेम का जिस तरह चल रहा है, आई होप के ये इन दोनों स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त। 13 का एवरेज आ गया रिक्वायर्ड। लेकिन देखिए अभी इनको ये ओवर देखना है, और इसके बाद क्योंकि देखें जब ये थोड़े से फास्ट बॉलर्स भी आएंगे, और यहाँ पे अगर मैं उस्मान तारिक की बात करूं तो उनका ये मेरे ख्याल से तीसरा ओवर है जी। तो इसके बाद उनका 1 ओवर रह जाएगा। लास्ट ओवर है। और वो देखें कि वो जो है उनको अब ऑलमोस्ट जो है वो 1 आउट किया, और उनको 37 रन और 1 बॉल है उनका। तो उनके रन तो हुए हैं। अब सिर्फ इन्होंने क्या करना है, जैसे पहली इनिंग में हुआ कि सलमान मिर्जा के आखिरी ओवर में 23 रन का बनना, तो अभी इनके पास 2 ओवर बाकी हैं, 2 में से सिर्फ 12 रन दिए। लेकिन देखें जब वो ये जरूर ये दोनों बैटर्स चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस बैटर्स हैं और बहुत टॉप के क्रिकेटर्स हैं। अब ये देखिए उनकी यहाँ पे कोई पैनिक नहीं है, उनको पता है कि 1 ओवर में उनको कहीं ना कहीं रन मिलेंगे, और फिर एंड में हम ये देख रहे होंगे कि अगर ये दोनों खेलते रहे, या इनमें से एक बैटर भी खेलता रहा आखिरी 18-19 ओवर तक, तो फिर हम दे रहे होंगे रन बॉल हमारे पास होगा उसमें। सही। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। 130 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है लाहौर कलंदर्स का, और अब आखिरी लम्हे में देखते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये दोनों खड़े रहते हैं, राजापक्सा और उसके अलावा उनके साथ कुशाल परेरा, तो इनमें इतनी एबिलिटी है। कुशाल परेरा ने, मुझे याद है 2019 में जो टेस्ट मैच हुआ था डरबन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, सेंचुरी स्कोर की थी और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। इनको तजुर्बा बहुत है, और अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल पेश करते हैं जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। 5 ओवर बाकी रह गए हैं लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स के। 202 रन का टारगेट है, 131 रन उन्होंने बना लिए। 5 ओवर में उन्हें मजीद 71 रन बनाना है। और कौन है क्रीज पर? राजापक्से और उनके साथ कुशाल परेरा। यूनुस ऐसी सिचुएशन में क्या देखते हैं? 5 ओवर में 2 ओवर मोहम्मद आमिर के बाकी हैं, 1 ओवर अबरार अहमद का बाकी है, 2 ओवर खुर्रम शहजाद के बाकी हैं, और फहीम अशरफ का 1 ओवर बाकी है। इसको कैसे देखते हैं? टफ होगा, ऐसा नहीं है कि उनको इजीली ये लाहौर कलंदर्स को चेस कर जाएंगे, लेकिन जिस तरह ये दोनों बैटर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बैटर हैं, और उसके बाद सिकंदर रजा ने भी आना है। अब मुझे तो लगता है कि अगर ये तीनों बैटर्स कहीं ये अगले 5 ओवर खेलते हैं तो फिर मोहम्मद इखलाक की बैटिंग भी नहीं आएगी, मुझे ये लगता है। लेकिन वही बात है कि और यहाँ से एक आधा और विकेट गिरती है, विकेट लाहौर कलंदर्स को क्या करना है कि उनको, अगर उनकी मैं बैटिंग की बात करूँ तो जिस तरह मोहम्मद नईम आउट हुए हैं, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं, तो
आप कोई जो 40 रन की इनिंग्स खेलनी है ना, इसको कोई मर्ज Finish करना करें है, आप इसको आगे। मर्ज करना। हमेशा देखिए जब आप पोस्ट कर रहे हो तो उसमें तो चलें ठीक है, आप 50 कर लें, 60 कर लें, 30 जल्दी कर लें, लेकिन जब आपने चेस करना है तो आपने ख्याल रखना है कि आपके 1 से 2 बैटर आखिर तक खेलें, और यही ये दोनों बैटर चाह रहे हैं। सही। ये इनकी तरफ से कोई पैनिक नहीं है इस वक्त, और मुझे लगता है कि अगर ये दोनों खेलते हैं और साथ में कहीं सिकंदर रजा आपकी अगर जरूरत पड़ती है वो आते हैं, तो लाहौर कलंदर्स कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 3 से 4 बॉलें पहले खत्म होता है, लेकिन पार्टनरशिप इज द की। खुर्रम, आपकी क्या राय? देखिए, यूनुस तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ये दोनों बैटर्स खेलते हैं, सिकंदर रजा आते हैं, तो 3 से 4 गेंदें पहले खत्म कर सकती है लाहौर कलंदर्स। नहीं, ये जिन जिन टीम की बात हो रही है इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। ये इस टाइम करंट क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी लीग में परफॉर्म करके साबित कर रहे हैं कि हम बेस्ट प्लेयर हैं भाई। और सिकंदर की जैसी कमिटमेंट और उसकी फॉर्म है, वो एक्सेप्शनल फॉर्म है। ये दोनों ने पिछले दोनों मैचों में अच्छा फिनिश करके गए, 2 मैच, और दोनों पार्टनरशिप पे गए, ये नहीं कि एक बाद में आया एक पहले आया। तो आप कह सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर आमिर के 2 ओवर्स, आमिर के 2 ओवर्स और मेन जो है ना खुर्रम का और फहीम अशरफ का 12 एक ओवर है। देखिए ये 12 बॉल है और अबरार को नहीं देंगे, 3 अबरार बॉल कर रहा है, अच्छा। अबरार बॉल कर रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो 12 बॉल है ना खुर्रम की और फहीम अशरफ की, ये थोड़ा सा बड़ी क्रूशल होंगी कोयटा के लिए। 2 डॉट बॉल कर दिए हैं अबरार ने कर दिया, वो मसला नहीं है सर। ये तो जब आप हिट का चांस लेते हैं तो डॉट तो होगी, इसमें कोई इशू नहीं। मगर वही वाली बात है कि मैच कांटे का चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है नेक टू नेक जाएगा। ये अगर तीनों बैट्समैन खेल गए तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है 2-3 पे, हो सकता है एक और पहले मैच खत्म हो जाए। क्या कहते हैं यूनुस, जिस तरह की अब सिचुएशन है, मोहम्मद आमिर मोस्ट सीजन एक्सपीरियंस बॉलर, आप ही उसको पाकिस्तानी टीम में आपने रेकमेंड किया था 2009 का श्रीलंकन टूर पे, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में था मोहम्मद आमिर के 2 ओवर्स कितने क्रूशल होंगे? ये क्रूशल है, बिल्कुल टॉप के बॉलर है। अगर मैं दूसरी तरफ कैप्टन शाहिन शाह अफरीदी की बात करूं तो उनकी बॉलिंग देख लें, आज कमाल की लास्ट 2 मैचों में अमेजिंग बॉलिंग। आज जिस तरह उन्होंने, उनकी इकॉनमी सिर्फ 6 रन की है और वहां पे 3 आउट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उनसे थोड़ी सी बाजुकात हो जाता है कैलकुलेशन में। वो जो आखिरी ओवर था वो क्या ही अच्छा होता है कि हारिस रऊफ वो आखिरी ओवर करते हैं, क्योंकि फहीम अशरफ अगर हमने देखा तो फहीम अशरफ इस पूरे PSL 10 में बहुत अमेजिंग खेले हैं। तो हम इस वक्त कुछ भी सलमान मिर्जा से कुछ भी हम नहीं ले रहे, और ये देखें बैक टू बैक, और एक चौर छक्का भी लग गया जो हम आपसे बात कर रहे थे। अब आप देख लें, उन्होंने नेक्स्ट गियर में खुशाल परेरा और राजपक्सा ने, जो हम बात कर रहे थे ना कि इस वक्त वो बहुत कैलकुलेट करके खेल रहे हैं। अब ये देख लें, अब आप देख लें कि एक सडनली वो उन्होंने नेक्स्ट गियर पे और रिवर्स स्वीप पे छक्का मारना है। अब इकबाल भी उनको सिर्फ ये करना है कि इनको, इन दोनों को अगर ये अगले 4 ओवर खेलते हैं तो ये कर जाएंगे, तो कोई 3-3.5 ओवर में ये मैच खत्म होने का इम्कान है। और अगर क्वेटा ग्लेडिएटर्स को जीतना है तो फौरन इस वक्त सऊद शकील को चाहिए कि वो अपने बेस्ट बॉलर की तरफ देखें, जो कि मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर आए और वो इस वक्त ये ना करें कि वो इनको आउट करके दें। ये जो नेक्स्ट ओवर है बड़ा क्रूशल है, और दोनों बैटर्स को भी पता है कि 2 ओवर कहीं ना कहीं फहीम अशरफ ने करने, खुर्रम शहजाद ने करने। यू नेवर नो कि वहां पे अगर आपको 30 रन भी करने हो तो वो भी हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर की जो नेक्स्ट ओवर है, जो नेक्स्ट 2 ओवर है, वो बहुत ज्यादा अब लेकर आएंगे आप कहते हैं। और देखिए, अगर आपने उनको देखा होगा जिस तरह उन्होंने आज पहला स्पेल किया मोहम्मद आमिर ने, जी देखें वो रन, उन्होंने 1-2 बाउंड्रियां मिली और उसके बाद उन्होंने, और ये देखिए अब ये पैनिक बटन ऑन हो गया। अब यहां से लग रहा है कि देख 2 के रन नहीं हुआ तो, और जिस तरह मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की आज मोहम्मद नईम को और फखर जमान को, उन्होंने कोई रूम नहीं दिया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप 1 डायमेंशन 1 साइड के प्लेयर ना बनो, फखर ने आज मिस किया। और बॉलर्स को पता था कि अगर हम डेड सीधी बॉलिंग करेंगे, जिस तरह इब्रार अहमद ने बॉल किया और उन्होंने उनको पहले ओवर में आके आउट किया। और हम क्या देखते हैं, अब 24 गेंदें बाकी रह गई हैं, 4 ओवर्स का खेल है। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दोनों अगर खड़े रहेंगे तो ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं, और यूनुस तो बड़े कॉन्फिडेंट नहीं, किसी वजह से ना, एक तो माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस है, फिर हाँ, दूसरी बात ये दिख भी रहा है, दोनों की फॉर्म ऐसी है, फिर डेंजरस प्लेयर है, दोनों लेफ्ट हैंडेड है और दोनों बड़ी हिटें आराम से मारते हैं। एक होता है ना लड़का है बड़ी हिट नहीं मार सकता। आमिर कैसे इनको कंट्रोल करता है? देखिए आमिर का तब है अगर स्मार्टली कैप्टनशिप हुई। अभी यूनुस भाई जो कह रहे हैं ना, अगला ओवर आमिर का बनता है, अगर वो यहाँ पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, लाहौर बैकफुट हो जाएगी।
ये दोनों खेल गए अगले 2 ओवर, अगर मैं आखिरी ओवर आमिर से कराऊंगा और सेकंड लास्ट पे यानी कि मैं 18वां और 20वां और फहीम अशरफ या खुर्रम को पड़ गए छक्के, तो वो भी नहीं बचा पाएगा। ये मैं आपको बता दूं, आमिर अभी सेव कर ले, हो सकता है ब्रेक थ्रू दिलवा दे, तो आखिर में 20-15 तो चाहिए होंगे, बच जाते हैं। अगर मेन बैट्समैन खड़ा हो तो 20 रन पे भी खटके में रहते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पे कप्तानी का इम्तिहान है कि यहाँ सऊद शकील को स्मार्टली मूव करना है कि अपने मेन वेपन को लेके आए ब्रेक थ्रू के लिए, जो यूनुस ने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, और बनता उन्हीं का है, और वो उनकी बात पूरी हो गई। ये ले क्रूशल ओवर, इकबाल भाई क्रूशल ओवर है यहाँ पे। अगर स्मार्टली ये दोनों बैटर्स खेलते हैं, और क्योंकि सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे अगर बगैर रिस्क भी लिया खेलेंगे तो कहीं 9-10 रन कहीं नहीं गए। मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर का ये जो ओवर है ये गेम चेंजर हो सकता है, फैसला कर सकता है ये मैच का। और ये देखें, ये पहला बॉल और ये ऑलमोस्ट वो वहां पे उनको विकेट मिल चली थी। मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर को यहाँ पे स्मार्ट बॉलिंग करनी चाहिए, और उनको यहाँ पे रनों पे नहीं बल्कि विकेट्स लेने की कोशिश करनी और चाहिए। दोनों बैट्समैनों को भी खुर्रम इस वक्त आमिर को इत्मीनान से खेलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो उनके पास बॉलर्स आएंगे तो उसमें भी तो 3 ओवर्स और होने हैं ना इसके बाद। तो बिल्कुल बिल्कुल वो सही कह रहे हैं ना यूनुस भाई कि इसमें अगर वो 9-10 रन लेके भी बिना आउट किए अगर वो 10 रन भी लेते हैं, 10 तो बनेंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं। एक अच्छा ओवर निकल गया, अगले है आप 12 बॉलें बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है उन दोनों की। ये आप अंडररेट कर रहे हैं उस चीज को कि उन दोनों के जो फहीम और खुर्रम शहजाद की 12 बॉलें हैं ना, वो बड़े डिसाइडर होंगी। और एक चीज तो है ना, किसी वजह से वर्ल्ड चैंपियन बने थे कप्तान, तजुर्बा किसी वजह से, तो ये नहीं के साथ बैठे, लेकिन फिर हमारी कौम का एक्नॉलेज करती है उसके देखें यहाँ कदर ही उनकी होती है, बगावतें, ये वो आपके साथ बैठा तो हूँ, कहानियां शुरू हो गई ना उसके बाद। मसला सारा ये है ना कि जहाँ पे हजम नहीं होता ना मसला सारा ये। तो खैर अल्लाह जिसे इज्जत दे, तो फिर आज हनीफ मलिक को बैटिंग कोच बना दिया पाकिस्तान टीम का हनीफ मलिक बैटिंग कोच और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच, एक साउथ अफ्रीकन अननोन आया वो फास्ट बॉलिंग कोच, और मलिक हसन हेड कोच। अभी इस पे बात करेंगे, मैच की सिचुएशन ऐसी है, मैं तो बहुत सारी चीजें तैयार करके लाया। आउट हो गए और ये आउट हो गए, देख ले आप। और राजा पक्से हुए, लेकिन कुसाल परेरा भी, आमिर का जो यूनुस कह रहे थे कि आमिर को लाएंगे, विकेट को जरूर लेंगे। पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए लेके आया था, और एग्जैक्ट वही हुआ, क्योंकि उनको तो रन बनाने के लिए जाना, और पार्टनरशिप ब्रेक हुई। यहाँ थोड़ा सा डोमिनेट कर गई कोयटा, यहाँ सऊद शकील की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी, स्मार्टली मूव किया है, क्योंकि देखें आपका मेन वेपन है और लाना ही ये उसका बनता था इस टाइम, और कहीं ना कहीं उनका लाना कामयाब हो। यहाँ आते ही अगर सिकंदर आउट हो जाता तो मैच खत्म। देखें अभी क्या होता है, सूरत हाल क्या बनती है। आज विवियन रिचर्ड नजर नहीं आ रहा है, मुझे लगता है वापस चले गए। आई थिंक सो, आए नहीं ना, विवियन रिचर्ड नहीं आए, लेकिन चाइना के रिचर्ड तो है ना वहां बैठे। एक और भी तो बैठे हुए आप देखें ना। मतलब ये तो मैं एक उस पे कह रहा था कि वैसे नोट पे, लेकिन अब जो सूरत हाल है देखिए, कुसाल परेरा जो है यूनुस, वो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो खेल रहा है काफी देर से, इनसे ज्यादा रन्स किए राजा पक्सा से उसने, तो अब वो उसका खड़ा होना बहुत जरूरी था कि नए बैट्समैन को चलाए अपने साथ। जिस तरह बनू का राजा पक्सा आउट हुए हैं, देखें अब जो हम बात कर रहे थे ना, इस वक्त गेम जो है वो लाहौर कलंदर्स के कोर्ट में है, अब शिफ्ट हो गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। यहाँ पे एक आधा और आउट होना है, तो फिर पैनिक बटन ऑन हो जाए, क्योंकि अगर आप इस वक्त आस्किंग रेट की बात करें तो वो कोई 14, 15, 16 तक जाएगा इस ओवर में। अगर इस ओवर में कुछ रन नहीं बने तो वो जाएगा, फिर उसको पैनिक भी हो सकता है। लेकिन सिकंदर रजा को ऑफ नहीं कर सकते, अगर आते ही वही आए वही आएंगे अपनी सिचुएशन से, आ जाता है, नहीं वही आएंगे, ऐसा वही आएंगे। और आई होप, मेरी ख्वाहिश है कि ये मैच जो है ना आखिरी बॉल तक जाए, चलें देखते हैं, ताकि जो पेसर 10 का जो फाइनल होना ग्रैंड फाइनल वो अच्छा हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोश जगादे में दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और गुफ्तगू के सिलसिले का वहीं से आगाज करेंगे जहां से ये सिलसिला टूट रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे, और इस वक्त HBL PSL फाइनल में शायकीन क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले लोगों का जोश नुक्ते उरूज पर है, और हमारे दोनों एक्सपर्ट अपने यूं हाथ उठा के अंपायर की तरह बता रहे हैं कि एक और छक्का लग गया। तो यूनुस, अब जो सूरत हाल है, अब आप देखें कि खुर्रम शहजाद के इस ओवर में 2 छक्के, 1 दुक्की और 1 वाइड बॉल।
बिल्कुल वो जो एक पिछले ओवर में शिफ्टिंग हुई थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ, अब दोबारा वो जो है वो शिफ्टिंग हो गई है लाहौर कलंदर्स की तरफ। और यही बात थी कि देखिए एक बैटर्स को इन जो दो बैटर थे जो लास्ट पार्टनरशिप थी कोथार परेरा की और बनुका राजापक्सा की, उसमें से हम यही बात कर रहे थे कि अगर एक बैटर आखिर तक खेलते हैं तो ये गेम जो है 2 से 3 बॉलें पहले भी खत्म हो सकता है। और अभी भी गेम फिनिश नहीं हुआ। ये जो लास्ट 2 बॉल्स है ना, यहाँ पे क्वेटा लाहौर कलंदर्स को अगर मैच जीतना है तो इन 2 बॉल्स को स्मार्टली खेले। 32 रन है अभी, स्मार्टली खेले, अभी भी स्मार्टली खेले, ये ना आउट ना हो। अगर यहाँ आउट होते तो फिर वापस जाएगा क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ। ये एक और वाइड जी, ये और वाइड, ये क्रूशल बॉल है और मेरे ख्याल से वाइट नहीं दिया गया। इस वक्त जो है बॉलर के भी देख रहे हैं, अंपायर के भी ट्रायल है और बहुत क्लोज होता है। इसी ओवर में एक वाइड बॉल था जो कि काफी ऊपर था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया पहला बॉल। और ये भी मुझे लग रहा है कि ये जब दिखाएंगे तो पता चलेगा कि कितना इस वक्त अंपायर जो है। और ये अंपायर कौन है? राशिद रजा, वो राशिद रियाज, और दूसरे वो भी काफी प्रेशर में लग रहे हैं। और क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज था, ऑन द लाइन था मेरे ख्याल से, तो बहुत ज्यादा क्लोज था। क्रूशल बॉल मैच का, कोसाल परेरा क्रूशल बॉल, इकबाल भाई क्रूशल बॉल मैच का। और कोसाल परेरा ने अक्लमंदी की जी, ये सही रहा। अब सिंगल लेकर वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। 12 गेंदों पर 31 रन। खुर्रम कैसे कहते हैं? देखिए दोनों साइड वो आप ये ऐसे प्लेयर हैं, ये मारते हैं छक्के। जब फहीम अशरफ आखिरी ओवर में 23 रन बना सकता है तो दोनों कर सकते हैं ना। नहीं देखें, फहीम की तो तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह की उसने थ्रू आउट PSL में बैटिंग की है आखिर में आके। मगर यहाँ पे ये जो दोनों पेयर खेल रहा है ना, ये बड़ा डेंजरस प्लेयर है। और ये छक्कों के लिए ही मशहूर है। सेकंड लास्ट ओवर आमिर से कराएगा या आमिर को आखिरी ओवर के? मेरा पर्सनल राय है कि आमिर से कराना चाहिए। लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो शायद फहीम अशरफ से कराएंगे। लेकिन फहीम अशरफ इस वक्त डू एंड डाई सिचुएशन है। जितने रन बनाए अगर दे दिए तो हीरो से जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं फहीम अशरफ की बॉलिंग की बात करूं तो PSL 10 में अच्छी बॉलिंग की है। यू नेवर नो, वो अगर वो स्मार्ट बॉलिंग करते हैं, स्टंप से स्टंप बॉल करते हैं, रूम नहीं देते, क्योंकि ये दोनों बैटर जो है वो डीप जाते हैं क्रीज में और कहीं उनको वो जो लेंथ है वो उनको वेरी करनी पड़ेगी कि कहाँ किस तरह के स्लो वन करने हैं, कौन से जहाँ पे यॉर्कर्स होने हैं। तो मेरे ख्याल से फहीम अशरफ केपेबल हैं कि वो रोल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो अगर मैं देख रहा हूं तो लाहौर कलंदर जो है अगर 55% ये गेम विन करता हूं। अगर लाहौर ये मैच हारता है तो वो आखिरी ओवर सलमान मिर्जा का याद रखेंगे 23 रन का। आमिर को सेकंड लास्ट ओवर दे दिया है यूनुस, और पहली गेंद पे शायद बाउंड्री भी आ गई है शायद। जी हाँ जी, चौका भी लग गया। और परेरा जो है वो इस वक्त परेरा जो है उनके लिए मुश्किल ये बॉल देखे ना, अब आप इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप उसको शॉर्ट पिच कटर कर रहे हो, वो पीछे के लिए रेडी खड़े, दोनों बैट्समैन पीछे को शॉट अच्छा मारते हैं। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़े, देखते हैं कि आमिर क्या करते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मजदूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। HBL PSL का फाइनल लाहौर वर्सेस कोयटा, 8 गेंदों पर 23 रन दरकार है। ये वही 23 रन है जो फहीम अशरफ ने सलमान मिर्जा के आखिरी ओवर में स्कोर किए थे। यूनुस, जो स्ट्रेटेजी उसने इख्तियार की आमिर ने कि बीच में पानी पीने के लिए रोक दिया, ये इस तरह के गिमिक्स होते हैं क्रिकेट में कि टेम्पो को स्लो डाउन किया जाए? जी बिल्कुल, टेम्पो को स्लो डाउन किया, लेकिन मुझे लगता है कि एक आधी बाउंड्री हो गई है। तो अब इस बॉल पे इनको 3 रन करने हैं और 3 से 4 रन, 3 रन होते हैं तो लाहौर कलंदर जो है ये हॉट फेवरेट हो जाता है इस फाइनल को, ग्रैंड फाइनल को जीतने के लिए। और वही वाली बात हो गई कि जो हम चाह रहे थे कि आखिरी ओवर तक हो, और वही हो रहा है। तो एक अच्छा जो है PSL 10 का फाइनल हो रहा है। और जिस तरह के आज सीन्स थे शुरू से, वो वैसे ही आखिर तक वही सीन लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का फाइनल। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा, पिछले 25 मिनट से मैं नोट कर रहा हूँ, जैसा यूनुस भाई की कैलकुलेशन बता रहे हो एग्जैक्ट वही हो रही है। और ये एक्सपीरियंस का पता चलता भेज देना इनको पे। ये तो अब मैं मतलब इनके लिए भी बोलना पड़ेगा। आपने न्यूज़ दिया, मैं वो न्यूज़ क्या है जी, वो हनीफ मलिक बैटिंग कोच बन गए और एक साउथ अफ्रीकन जो है वो बन गए बॉलिंग कोच, और इसके अलावा फील्डिंग कोच मोहम्मद मसरूर हैं जी, और माइक हेसन तो है
वही है, अभी आपको लिस्ट दिखाता हूँ। ओ बाप रे बाप, छक्का मार ये दिया। छक्का हो गया और जो है Game अब over। आखिरी ओवर में 13 रन रहते 13 हैं। रन बन जाएंगे और जो है- यार आप लोगों को सलाम है, आप दोनों का तजुर्बा जो है ना, मैं तो नहीं खेला हूँ ना, आई एम एन एनालिस्ट, मैं तो analyst हूँ, नहीं, लेकिन- ऐसा हम नहीं, आप सर, आप नहीं, हम सवाल आपके कर सामने रहे वो नहीं कर नहीं, सकते, नहीं, आपको तो माशाल्लाह से माशाल्लाह से आप और दोनों जैसे ही आप YouTube चैनल्स पे जो आप कंटेंट देते हैं वो दूंगा। वो अमेजिंग होते हैं, और आप पहले बता दे तो बाद को मुझे तो नहीं बताते कि क्या न्यूज है, लेकिन- आप थोड़ा सा वो मुझे मुझसे आप- शेयर नहीं ये आपके करते, लेकिन compliment- अमेजिंग है जिस तरह के आप माशाल्लाह से नहीं, आपके कॉम्प्लीमेंट है YouTube यूनुस, चैनल आप पे होते हैं। पाकिस्तान का फख्र है यार, हम तो फिर भी आपको देखते हैं। और ये खुर्रम मंजूर देखें, इसको हम जब से देख रहा हूँ माशाल्लाह, मैं, ये माशाल्लाह। माशाल्लाह से इतनी मेहनत करके बाइक पे ये अपने लगा के जाता था बैग, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कहता खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कोई हाथ हड्डी टूट जाए, लेकिन मेहनत का अल्लाह ताला सिला देता है ना। जिस तरह लेकिन- खुर्रम मंजूर को तो हमने डेटा गुरु बना दिया, अभी हसन चीमा की जगह ले लेगा, मुझे लग रहा है जल्दी। लेकिन आप बात कर रहे थे ना, जल्दी से मैं बात कर लूं कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो है वो बैटिंग कोच हनीफ मलिक हो गए, फील्डिंग कोच पहले भी मोहम्मद मसरूर थे, अभी भी हैं, और बॉलिंग कोच जो थे वो अजहर महमूद थे, की और जगह- बैटिंग कोच जो थे वो यूसुफ भाई थे, मोहम्मद यूसुफ थे। देखिए अब अगर मैं मोहम्मद यूसुफ की बात करूं तो वो जो न्यूजीलैंड गए थे, जी ये बहुत जाती है, जाती इसलिए कि देखें आप अपने लेजेंड्स को और मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर को आप एक ही सीरीज में लाओगे और उसके बाद हटा दिए जाओगे बैटिंग को कोच, तो मेरे ख्याल से ये उनके साथ मोहम्मद यूसुफ के साथ सही। बहुत जाती है। ठीक है, अब अजहर महमूद के साथ भी बहुत जाती है, उसकी वजह ये कि काफ़ी अरसे से वो इस लाइनअप में है, तो मेरे ठीक। ख्याल से देखें जो भी डिसीजन करें वाइजली करें और- और थोड़ा सा रिलैक्स होके और ठीक। प्लान से करें। रिलैक्स तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है, सऊद शकील बहुत टेंशन में है, और अब आखिरी ओवर 6 गेंदों पर 12 रन दरकार है यूनुस, 12 रन 6 गेंदों पर। खुर्रम, देखिए मेन जो चीज पहला है बॉल white। देखने वाली जो चीज है ना, हाँ। जितनी भी दुनिया में यहाँ क्रिकेट देखी जा रही, इस तरह का फाइनल लोग चाहते हैं कि हो। बड़ा क्लोज, नेक टू बहुत नेक। जबरदस्त क्रिकेट हो रही है दोनों टीमों की और तरफ से। सिकंदर रजा को देखें ना आप, दोनों- किस तरीके से वो गेंद को बिल्कुल हिट कर रहा है, वो दूसरे रन के लिए भी जा रहा था ये सिकंदर। कर दिया, तारीफ करनी पड़ेगी दोनों टीमों की, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन बॉलर उनके प्रोफेशनल जो प्रोज आए हुए हैं, जितने कमिटेड हैं, लग रहा है मजा आ रहा है, हाई इंटेंसिटी क्रिकेट हो रही है, और ये ड्रीम होता है किसी इवेंट के फाइनल इस तरह देखने में। बिल्कुल 5 गेंदों पर यूनुस खान 11 रन दरकार है। बस अब आप जी देखिए, बस अल्लाह खैर करे, ये बॉल जो है वो कुशाल परेरा खेल रहे हैं। परेरा ने क्या बैटिंग जी, की, और- 34 बरस उनकी उम्र है, T20 क्रिकेट खेलने आप अंदाजा लगाएं, 77 T20 श्रीलंका से खेल चुके हैं, जनवरी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का आखिरी खेले अलमिया थे। बोलते हैं 30 साल के बाद बैट्समैन को चाहिए बस, खत्म नहीं कर। मैं इसलिए उम्र बताई है। इकबाल भाई काफी शुरू के मैचेस में ये आए हैं और बाहर बैठे रहे हैं, हाँ। और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने प्रूफ किया है। प्रूफ किया, और हीरो बन उन्होंने- जाएंगे वो आज ये लाहौर देखें के। जी, क्रूशर बॉल आ गया है और ये चला गया पॉइंट के ऊपर से 4 रन 4 रन 4 रन। जी, और ये रोक लिया, भाई, good नहीं, fielding। रोक लिया हसन नवाज है मेरे ख्याल से मुझे लगता है। गुड फील्डिंग। अंपायर लगता देखेगा है- अगर उनका पैर लगा है कि नहीं, मुझे तो आप लगता है देखें, कि हसन 4 नवाज गेंदों ने- पर 9 रन। हसन नवाज ही है। हसन नवाज हसन आज नवाज बड़ी ने आला बैटिंग की हसन amazing नवाज ने। कमिटमेंट, और जहां इस PSL 10 में जो मैं कहूंगा जो हमने फाइंड किया है हसन नवाज के, और उनकी जो मिडिल ऑर्डर में हमें प्रॉब्लम थी कि हमें ऐसा बैटर चाहिए, ये देखें जो यूनुस कि ने इन्होंने बाहर से मुझे- जाके, मुझे लग रहा है कि सेफ हो गया, चौका है, मुझे तो लग रहा है ये चौका है, इनका पैर जो आप देखें जरा, सेफ हो गया है, मुझे लग रहा है अंपायर देखेगा, जी। आप देखिए। मुझे लगता है कि ये उन्होंने 2 रन बचा लिए बड़े क्रूशर, और अगर हसन नवाज की बात करें और अगर- तो बहुत जबरदस्त उन्होंने यहाँ पे हमें बैटिंग दिखाई है, और हसन नवाज की जो हम बात कर रहे थे अभी आखिरी लम्हात चल रहे हैं, 2 रन ही बने मेरे ख्याल से जी। तो उनके लिए ये है कि उन्होंने ये हमें साबित कर दिया है कि वो नंबर 4 के बहुत अच्छा बैटर हैं। सही। तो अब जो हमें एक प्रॉब्लम थी, अब हमें ये देखना है कि सलमान अली आगा वो कहाँ खेलते हैं, लेकिन अगर हसन नवाज को नंबर 4 खिलाया जाए तो फिर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अब आप suitable देखें choice है। फहीम अशरफ ने जितने रन बनाए हैं, क्या इस आखिरी ओवर में 4 गेंदों पर वो 9 रन रोकने में कामयाब होंगे या नहीं? इकबाल भाई बहुत कुशाल अच्छी परेरा बॉलिंग कर रहे हैं, 2 रन बहुत अच्छी नहीं, बॉलिंग 1 कर रन रहे हैं लेंगे कुशाल परेरा, 3 गेंदों पर 8 रन। जी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि छक्के चौके की जरूरत है, अब अगर सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, क्या कहते हैं? एग्जैक्टली यही है, और हैं? इस बॉल पे क्या ही अच्छा लगे कि आउट हो जाए। नहीं, ये तो आप तो सपोर्टर है। नहीं मैच में ट्विस्ट हो नहीं, जाएगा। हम किसी की सपोर्टर नहीं है इस वक्त, हम सिकंदर तो रजा मुझे लगता है लंदन से इतना लंबा सफर तय करके एयरपोर्ट से डायरेक्ट आए ग्राउंड, बहुत। और मुझे लग रहा है कि Hats off, सिकंदर hats रजा off। कुछ करेंगे। सिकंदर रजा इकबाल जो भाई है- बस हैं? आउट ना हो जाए सिकंदर रजा इस बॉल पे। और फहीम अशरफ का इम्तिहान है, कहा उनको इतनी बहुत अच्छी bowling बुरा कर रहे हैं भला मगर। कहा जा रहा था जब वो टीम में आए थे पाकिस्तान की, लेकिन इस टूर्नामेंट में और ये छक्का हो गया जी, और मैच जो है वो लाहौर का मैंने बोला सिकंदर रजा
सिकंदर रजा। रिमेंबर द नेम सिकंदर क्या बात है रजा। यूनुस, क्या बात है। रिमेंबर द नेम सिकंदर अब क्या रजा। होगा, दो ट्रॉफी भी दो रन खाली। चाहिए, सुपर ओवर तो नहीं हो सकता। सर इस बॉल पे मैच देखिए खत्म है, इस बॉल पे मैच खत्म है। यूनुस आपकी क्या राय है, सुपर ओवर हो सकता इकबाल भाई है? अब 2 रन रह गए तो सुपर ओवर ना ही कराएं तो अच्छा है मेरे ख्याल से। ताकि हमारा और प्रोग्राम उस वक्त तक खत्म हो जाए। एक चीज और मैंने बोली थी, प्रोग्राम भी हमारा मैच के बाद खत्म हो जाए। यार सिकंदर रजा को देखें, उसने बाहर की गेंद और छक्का मार दिया। ये होता है प्लेयर यार, ये तो उसकी कमिटमेंट देखें, Commitment check करें कमिटमेंट ना तो सिकंदर रजा की उसमें कोई डाउट नहीं है। वो जब PSL खेल रहे हैं वो हर दफा ये उन चंद प्लेयर्स ओवरसीज प्लेयर्स में से हैं जिनकी कमिटमेंट हमारे सामने है वो, और अवेलेबिलिटी हमारे सामने है। दो के टेस्ट मैच खेलना और फौरन आना आसान काम नहीं होता, लेकिन इसी कमिटमेंट की वजह से देखिए वो व्हाइट आज किट उतार के वो आए, वो तो 5 ओवर टेस्ट मैच था, 3 दिन में खत्म हो अभी गया। स्मार्टली इसको फिनिश करें, इसी बॉल पे फिनिश करें बस। नदीम उमर बहुत आखिरी टेंशन में बॉल है। तक ना जाए वो मैच, बहुत इसी मजा बॉल आया, पे बहुत फिनिश मजा करें। आया। ये क्रिकेट असल बहुत- क्रिकेट असल ये में थी, क्रिकेट at जीती its आज। best। कोयटा ने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, कलंदर ने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, नेट टू नेट मुकाबला फाइनल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आया। जो जीतता है हारता है। पब्लिक जिस तरह आई है, लाहौर की क्राउड को सपोर्ट क्रिकेट को जिस तरह सपोर्ट किए, अब देखिए इस गेंद पर खत्म होगा यूनुस। जी खत्म होना चाहिए, और जिस तरह सिकंदर रजा खेल रहे हैं और मुझे लगता है ये 2 रन उन्होंने बाकी बना खत्म लिए, हो बल्कि गया। 4 रन हो गए। और मुबारक हो इकबाल भाई, आपकी जो जिस टीम को आप सपोर्ट देखिए कर रहे सिकंदर थे, रजा की खुशी का इजहार अमेजिंग देखिए। सीन क्या बात है, कमाल। जिस तरह मैच शुरू हुआ था, पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे और एग्जैक्टली वही अब हुआ। मुझे कहा जा रहा है क्लोजिंग कर जी, दिया, सर, क्या कर बिल्कुल। सकते अब हैं, आप लेकिन- हमारा शुक्रिया अदा कर देंगे, हमारा आखिरी लेकिन वो चल ये रहा है। बताते हुए कि आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, कमाल की 6 विकेटों से जीती है आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की टीम।